प्रस्तुत है राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल का प्रायोजित कार्यक्रम सुनो कहानी। सुनो कहानी, सुनो कहानी, कहो कहानी। सुनो कहानी, सुनो कहानी, कहो कहानी। खेल खेल में सीखो ज्ञान, सुनो कहानी देकर ध्यान। सुनो कहानी, बूझो और सबको समझाओ, बच्चों संग बच्चे बन जाओ। कहती थी जो दादी नानी, नई नई जानी अनजानी। सुनो कहानी, कहानी कहो कहानी। सुनो कहानी, सुनो कहानी, कहो कहानी। सुनो कहानी, सुनो कहानी, कहो कहानी। कोई घटना सुखद हो या दुखद, वो देखकर उपजी भावना हृदय के कोल्ड स्टोरेज में रखने में आ जाती है और वर्षों बाद कोई नया घटनाक्रम उस अतीत की याद बनकर कागज पर कहानी के रूप में उतर आता है। सादगीपूर्ण ये शब्द विख्यात कथाकार मालती जोशी के हैं। जब भी बाल कहानियों की बात होती है तो मालती जोशी का नाम प्रमुखता से आता है। वे देश की जानी मानी कथाकार हैं। उनकी भाषा सहज, सरल और संवेदनशील है। उन्होंने मध्य वर्गीय परिवारों की गहन मानवीय संवेदनाओं के साथ नारी मन के सूक्ष्म स्पंदनों की पहचान की। स्थानीय तथा अलंकारिक शब्दों के प्रयोग से उनकी कहानियां मार्मिक और हृदय स्पर्शी बन पड़ी हैं। उन्होंने आधुनिक हिंदी कहानी को एक सार्थक और नई दिशा प्रदान की। मालती जोशी ने बच्चों के लिए कई पुस्तकें लिखी। बाल साहित्य के क्षेत्र में वे विशेष स्थान रखती हैं। उन्हीं बाल कहानियों में जहाँ बाल मनोविज्ञान का बारीकी से अंकन हुआ है, वहीं उनके नैतिक विकास का भी पूरा ध्यान रखा गया है। ऐसी ही बाल कहानियों में से उनकी एक कहानी है दादी की घड़ी। आज सुनो कहानी मालती जोशी की दादी की घड़ी। कहानी सुना रहे हैं मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के मीडिया सलाहकार अमिताभ अनुरागी। तो पेश है दादी की घड़ी। घर भर में सबसे छोटा होकर दीपू बड़ी मुसीबत में पड़ गया था। यूं उसके दोस्त तो ईर्ष्या ही करते कि पूरे घर में वह सबका लाडला है, पर उसे इस बात की जरा भी खुशी नहीं थी। दिन भर तो उसे सबकी डांट डपट ही सुननी पड़ती थी, हर तरह की बेगार ढूंढनी पड़ती थी। इसके एवज में मम्मी या दादी थोड़ा सा दुलार दे देती तो कौन सी बड़ी बात थी। दीदी और भैया तो उसे बिना पैसे का नौकर समझ दिन भर नचाते रहते। बहुत हुआ तो कभी एक आध टॉफी या रंगीन चौक पकड़ा दी और छुट्टी। ऐसे मौके पर वह सोचता, काश वह भी इन लोगों की तरह बड़ा होता तो घर में उसका भी कुछ रौब रहता। भैया दीदी बड़े क्या बन गए हैं, अपने आगे किसी को कुछ गिनते ही नहीं। मान लिया कि बड़ी बड़ी क्लासों में पढ़ते हैं, पर इसका यह मतलब तो नहीं कि बाकी लोग निरे बुद्धू हैं। वाकई कम से कम दीपू के बारे में तो उनका यही ख्याल था। उन्हें इस बात की जैसे खबर ही नहीं थी कि दीपू भी अब बड़ा हो गया है, स्कूल जाता है, चौथी कक्षा में पढ़ता है और तो और अपनी कक्षा का मॉनिटर भी है। उनके लिए तो वही नन्हा मुन्ना दीपू था कि जब चाहा प्यार कर लिया, जब चाहा डांट कर भगा दिया। अन्याय की तो हद यह थी कि मम्मी पापा तक उन्हें कुछ नहीं कहते थे। छोटी वाली दोनों मेजें उन दोनों ने घेर रखी थीं। अलमारियों पर भी उनका ही दखल था। दीपू बेचारे के हिस्से में आई एक खूंटी जिस पर वह अपना बस्ता टांगता। पढ़ने के लिए मेज तो दूर, एक डेस्क तक नहीं था। पापा कई बार उसका मन रखने के लिए अपनी मेज पर जगह कर देते। पापा के पास बैठने पर आधी जान तो वैसे ही सूख जाती थी। पढ़ाई क्या खाक होती। दीपू बेचारा मम्मी के ट्रंक पर ही गुजारा कर लेता। दीदी भैया जब पढ़ते होते तो घर में कोई उसे ऊंची आवाज़ में बोलने तक नहीं देता था, लेकिन दीपू के पढ़ते वक्त वे रेडियो के सुर में सुर मिलाकर घर सिर पर उठा लेते थे। दीपू के दोस्त दिन भर आते जाते रहते, कोई उन्हें बैठने तक को नहीं कहता, पर दीदी या भैया के पास कोई आता तो उसे बाकायदा नमस्ते करने पड़ती। मम्मी उनके लिए ढेर सारा नाश्ता बनाती रहती और दीपू बेरा बनकर रसोई घर से ड्राइंग रूम तक नाचता रहता। दीदी की सहेलियों के पास किताबें या चिट्ठियाँ पहुँचाना और भैया के दोस्तों के लिए चाय नाश्ता तो रोज का ही काम था। घर में एक ही अलार्म टाइम पीस था और वह बारी बारी से दीदी या भैया के सिरहाने रखा रहता। दीपू की बड़ी साथ थी कि हम भी सिरहाने घड़ी रख कर सोएं और उसकी सुरीली आवाज़ के साथ दिन की शुरुआत करें। उसके भाग में तो सुबह 8 बजे पापा की डांट खाकर उठना ही लिखा था।
दीदी और भैया की तरह उसके पास भी कलाई घड़ी होती तो भी कोई बात थी। वे लोग बड़े थे, घर की हर अच्छी चीज पर अपना ही हक जताते थे। उसे ताज्जुब होता, इन लोगों की परीक्षाएं क्या रोज ही चलती रहती हैं? जब देखो तभी 4 बजे से उठकर पढ़ने बैठ जाएंगे। एक दिन तो वह जिद पर अड़ गया। उसके स्कूल में दूसरे दिन इंस्पेक्टर आने वाले थे। उसने आते ही जोरदार शब्दों में ऐलान कर दिया, आज घड़ी मैं लेकर सोऊंगा। क्या हमें पढ़ाई नहीं करनी होती? जब देखो तब इन्हीं की शान चलती है। दीदी कहने लगी, कितने बजे उठना है? मैं जगा दूंगी। वाह साहब, दूसरों से ही कहना होता तो मम्मी से ना कहते, कम से कम प्यार से तो जगाएंगी। आखिर मम्मी को ही दया आ गई। बोली, शीलू, तेरी तो आज परीक्षा खत्म हो गई है ना, कल तो तुझे जल्दी नहीं उठना है। एक आध बार दीपू का भी मन रख लिया करो। मम्मी की सिफारिश काम कर गई। रात को घड़ी वाला स्टूल उसके सिरहाने था। उसे तो खुद चाबी भरने की इच्छा थी, पर दीदी का चेहरा देखकर चुप कर गया। घड़ी मिल रही थी, यही बहुत था। रात भर उसे अलार्म के सपने आते रहे। उसने अपनी सारी किताबें तकिए के नीचे रख ली थी। टेबल लैंप लगाने की भी सोच रहा था, पर डर के मारे चुप रहना पड़ा। वह 5 का अलार्म लगवा कर सोया था, पर सुबह उठा तो धूप रोज की तरह कमरे में फैल चुकी थी। सिरहाने देखा, घड़ी स्टूल समेत गायब थी। समझ गया, दीदी ने उसके सो जाने के बाद यह कारिस्तानी की होगी। मम्मी, वो जोर से चिल्लाया। क्या है रे? रसोई से मम्मी की चिड़चिड़ी आवाज आई। सुबह सुबह उनके पास फालतू वक्त नहीं होता। मेरी घड़ी कहाँ है? कमरे में कंघी करती हुई दीदी की ओर संदेह भरी नजरों से देखते हुए वो चिल्लाया, घड़ी तो राजा भैया परलोक से धार गई। दीदी की आवाज में इतनी मिठास थी कि दीपू घबरा गया। क्या हुआ? उसने हैरानी से पूछा। होना क्या था, रात को आपने वह किक मारी कि वह हाई जंप कर गई, शेव करते हुए भैया ने जवाब दिया। लेकिन वह तो सिरहाने रखी थी, किक कैसे लगी? दीपू की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। लेकिन आपका सिर तो सिरहाने नहीं था, भैया ने मुंह बनाते हुए कहा। सारी रात तो बिस्तर पर इधर से उधर चहलकदमी करते रहते हो। उफ, क्या जोर से आवाज हुई थी गिरने की। सारा घर जाग गया था सिवाय आपके। दीदी ने फिर चिढ़ाया। लाड़ करने की भी हद होती है। पापा मम्मी पर झल्ला रहे थे। जरा सी जिद के लिए घड़ी का सत्यानाश करवा दिया। 15-20 रुपए से कम नहीं लगेंगे सुधरवाने में। दीपू इस चौतरफा हमले से एकदम रुआंसा हो गया। आंगन में पड़ी खटिया पर चुपचाप जा बैठा। क्यों, क्या हुआ रे? तुलसी के चौरे के पास माला जपती दादी ने पूछा। सोते में मुझसे घड़ी टूट गई है और सबके सब मुझे डांट रहे हैं। उसे अब सचमुच रोना आ रहा था। तू भी तो निरा बेवकूफ़ है, दादी ने उससे प्यार करते हुए कहा। जरा सी घड़ी के पीछे सबकी चिरोरी करता फिरता है। मुझे पढ़ने के लिए सवेरे उठना जो होता है दादी। अच्छा, यह बता, जब घड़ियां नहीं होती थी तब क्या लोग जगते नहीं थे? मुझे ही देख, कार्तिक में रोज 4 बजे नहाती हूँ। 12 महीने नहा धोकर लक्ष्मी नारायण की आरती में पहुँच जाती हूँ। सो मैं क्या घड़ी लेकर सोती हूँ? दादी की बात ने उसे सोचने को मजबूर कर दिया। सच दादी, तुम कैसे इतने सवेरे जग जाती हो? एक बात है, किसी से कहेगा तो नहीं? मेरी तरकीब अपने पास ही रखना। दीपू ने सिर हिला दिया। दादी उसे अपने बिस्तर के पास ले गई। बोली, देख, यह जो मेरा तकिया है ना, इससे रात को सोते समय कह देती हूँ, भाई तकिए राम, सुबह 4 बजे जगा देना। बस ये जगा देता है। दीपू ने तरकीब सुनी तो आश्चर्य से उसकी आंखें फैल गईं। दिन भर यही इंतजार करता रहा कि कब रात हो तो तकिए का करिश्मा देखे। रात को उसने सबकी नज़र बचाकर तकिए से अपनी बात कही और इत्मीनान से सो गया। सुबह उठा तो वही 8 बज रहे थे। दूसरे दिन भी यही हाल रहा, फिर तीसरे चौथे दिन भी। फिर उसने यह नुस्खा मन से निकाल ही दिया। समझ गया, दादी की भूत प्रेतों परियों की कहानियों की तरह यह तरकीब भी निरी गप ही थी। एक शनिवार को उसे फिर घड़ी की ज़रूरत महसूस हुई, पर इस बार उसने जिद नहीं की, वरन दीदी से कहा, दीदी सुबह मुझे 5 बजे जगा दोगी? कल? ना बाबा, कल तो इतवार है। कल तो अपने राम 8 बजे के पहले नहीं उठने के, दीदी ने कहा। और कल तुम्हें कहाँ तीर मारने जाना है? भैया के इस प्रश्न पर उसे बड़ा गुस्सा आया। हमेशा की तरह मम्मी ने उसका ही पक्ष लिया। बोली, अरे कल उसकी ट्रिप जा रही है, सांची जाएंगे सब बच्चे।
मुझे तो सारा काम निपटाते रात को इतनी देर हो जाती है कि सुबह की हामी नहीं भर सकती। तो दादी से कह दो ना दीपू, 5 क्या 4 बजे ही जगा देंगी। पता नहीं ये बुजुर्ग लोग इतने सवेरे से क्यों उठ बैठते हैं, कहती हुई दीदी अपनी रजाई में दुबक गई। दादी घर पर थी नहीं। 12 बजे से पहले उनके कीर्तन से लौटने की आशा भी नहीं थी। हताश होकर दीपू ने तकिए का आसरा लिया। तकिए भाई, मेहरबानी करके कल तो जगा ही देना, ठीक 5 बजे। 7 बजे तो बस भी निकल जाएगी। कैसा आश्चर्य था, सुबह जब उसकी आंख खुली तो चारों ओर अंधियारा था। वह तो समझा कि रात ही है और डर के मारे दम साधे चुपचाप पड़ा रहा। थोड़ी देर बाद दादी के कमरे से रघुपति राघव राजा राम की आवाज़ आई। उसको भी कुछ धीरज बंधा। दौड़कर दादी के कमरे में गया। वह भी रजाई में ही थी। दादी, मैं तुमसे पहले जग गया, उसने विजयी मुद्रा में कहा। क्यों रे, इतनी जल्दी? दादी उसे रजाई में लपेटते हुए बोली। आज पिकनिक पर जो जाना है, पता है हम लोग सांची जाएंगे। और मम्मी को देखो, अब तक सो रही हैं। खाना कब बनेगा? 7 बजे पहुंच जाना है स्कूल, दीपू ने शिकायत की। तो अभी तो बहुत देर है, अभी तो 5 ही बजे हैं। 5? दीपू खुशी से चिल्लाया। तब तो तकिए भाई ने ठीक समय पर जगा दिया। मैं कहती थी ना। कहाँ दादी, दीपू ने शिकायत की। इतने दिनों तक तो एक बार भी नहीं जगाया तकिए ने। दादी ने उसे और भी पास सटाते हुए कहा, दीपू बेटा, तू तो पागल हो गया है। तकिया भी कहीं बोलता है? असली अलार्म तो हमारे दिल में होता है। जब हमें ज़रूरी उठना होता है तो यह हमें जगा देता है। घड़ी की आवाज़ तो तू बंद भी कर सकता है, पर इसकी आवाज़ बंद नहीं होती, जगा कर ही छोड़ती है। और इस अनोखी घड़ी का राज पाकर दीपू बहुत खुश था। आप सुन रहे थे मालती जोशी की कहानी दादी की घड़ी। कहानी सुना रहे थे मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के मीडिया सलाहकार अमिताभ अनुरागी। और अब सवाल जवाब। 12 मार्च को आपने सुनी थी प्रसिद्ध टीवी एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी की कहानी उन्हीं की जुबानी। आपसे हमने प्रश्न किया था कि दिव्यांका त्रिपाठी की बातों से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। आपके प्राप्त जवाबों में से 5 सर्वश्रेष्ठ जवाब देने वाले विद्यार्थियों के नाम हैं सुमित सरवरे, शासकीय प्राथमिक शाला झुंडगांव, मगरधा, हरदा; दीपिका मालवी, शासकीय माध्यमिक शाला डुंगरिया टोला, जिला सिवनी; अमोघ तिवारी, दिगंबर स्कूल इंदौर; गणेश भुसारे, शासकीय प्राथमिक शाला लोटिये, हरदा; और तमन्ना कोरी, शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या माध्यमिक शाला जबलपुर। आप सभी विजेताओं को हार्दिक बधाई। मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल की ओर से आप सभी विजेताओं को पुरस्कार के रूप में भेजी जा रही हैं पुस्तकें और प्रमाण पत्र। आज आपने सुनी मालती जोशी की कहानी दादी की घड़ी। आपको बताना है कि दादी ने अनोखी घड़ी का क्या राज बताया। जी हाँ, आज का प्रश्न है कि दादी ने अनोखी घड़ी का क्या राज बताया। आप अपना जवाब कल सोमवार तक अपने शिक्षक को सौंप दें। आपके प्रधानाध्यापक सर्वश्रेष्ठ जवाब को मंगलवार तक सुनो कहानी mp@gmail.com मेल आईडी पर मेल करेंगे। मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल की ओर से 5 सर्वश्रेष्ठ उत्तरदाता विद्यार्थियों को पुरस्कार के रूप में उनके स्कूल के पते पर भेजी जाएंगी पुस्तकें और प्रमाण पत्र। तो देर ना करें, अपना जवाब कल सोमवार तक अपने शिक्षक को सौंप दें। अगले रविवार हम फिर होंगे आपके साथ एक नई कहानी के साथ। नमस्कार। सुनो कहानी, सुनो कहानी, कहो कहानी। सुनो कहानी, सुनो कहानी, कहो कहानी। खेल खेल में सीखो ज्ञान, सुनो कहानी देकर ध्यान। सुनो कहानी, बूझो और सबको समझाओ, बच्चों संग बच्चे बन जाओ। कहती थी जो दादी नानी, नई नई जानी अनजानी। सुनो कहानी, कहानी कहो कहानी। सुनो कहानी, सुनो कहानी, कहो कहानी। सुनो कहानी, सुनो कहानी, कहो कहानी। अभी आप सुन रहे थे राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल का प्रायोजित कार्यक्रम सुनो कहानी।